जिस तरह की चीजें अभी हाल फिलहाल में नेपाल क्रिकेट में घटी हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उसमें से निकल कर आई हैं। और इससे पहले कि जो कैप्टन और वाइस कैप्टन थे उनको रिलीज किया गया उनके पोस्ट से, उसके बाद संदीप लामिछाने को, जी हाँ, संदीप लामिछाने को कैप्टन अपॉइंट किया गया। लेकिन ये हम आपको बताते हैं कि वो अभी टेम्पररी कैप्टन चुने गए हैं। जी हाँ, बोर्ड की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि अभी फिलहाल के लिए इंटरिम कैप्टन आप कह सकते हैं चुने गए हैं। मेन जो कैप्टनसी है, कौन कैप्टनसी करेगा इस टीम की, ये कहीं ना कहीं जब नेपाल क्रिकेट टीम के जो न्यूली अपॉइंटेड कोच हैं पुबुदु सर जो है वो जब आएंगे, उसके बाद उनके साथ कंसल्ट करके, डिस्कशन करके, उसके बाद एक नाम रिलीज किया जाएगा जो कि परमानेंट कैप्टन होंगे। वो संदीप भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है। तो ये पूरा कैप्टनसी का मामला इस वक्त चल रहा है नेपाल क्रिकेट में। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने कहा कि कोई ज्यादा कुछ इसमें बात ना हो, कोई ज्यादा पूछे वगैरह ना, इसलिए हमने संदीप लामिछाने का नाम इसमें दे दिया है कि अभी कैप्टन फिलहाल ये होने वाले हैं नेपाल क्रिकेट के लिए, खास करके जो अभी कैंप भी लगने वाला है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, ये चीज करके उन्होंने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर नेपाल क्रिकेट टीम के लिए सबसे बेहतर कैप्टन इस वक्त कौन होंगे। जो चीजें, जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। और जो चीजें अभी हुई हैं उस हिसाब से अगर मान लीजिए ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती है, जैसे जो चीजें चल रही है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, प्लेयर्स को लेकर, ज्ञानेंद्र मल्ला और प्लेयर्स को, अगर ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि एक नया कैप्टन चाहिए होगा टीम को। और वैसे भी जो बोर्ड्स हैं उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हम ज्ञानेंद्र मल्ला को बहुत पहले ही कैप्टनसी से हटाना चाहते थे। ओमान सीरीज के बाद भी इस पे मैं चाहूंगा आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें जरूर दें। बिल्कुल, इसमें जो कैन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, माफ कीजिए, रहे हैं नहीं हैं, चतुर सर, उन्होंने कहा भी है कि हमारे मन में ये लास्ट टाइम ही था, ये कोई ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है कि अचानक हमने बदल दिया है कप्तान, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट सीरीज जो ओमान के खिलाफ हमने खेली थी वहां पे ही ये डिसाइड हो गया था कि अब हमें कप्तान चेंज करना है, क्योंकि टीम में एक ग्रुप बन रहा था, एक अलग अलग ग्रुप्स बनते जा रहे थे, यूनिटी नहीं दिख रही थी, तो परफॉर्म नहीं हो रहा था। इसी चक्कर में परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे प्लेयर्स। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमने ये लास्ट में डिसीजन लिया। ये कोई ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन नहीं है। जी हाँ, ये पूरा जो हमने कहा ये कैन की तरफ से जो स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसमें हमारा कोई इंक्लूड नहीं है। आप चाहे तो अलग अलग वेबसाइट में जानते हो, आप जानते भी होंगे। बिल्कुल। खैर, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाता है कि आखिर कौन सा कैप्टन सबसे बेहतर हो सकता है नेपाल क्रिकेट के लिए इस वक्त, क्योंकि सामने ग्लोबल क्वालिफायर्स है और उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करना होगा। ओडिया वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड लीग की सीरीजेस आने वाले टाइमों में काफी ज्यादा होंगी, उसमें क्या कुछ करना होगा। एक बहुत ही ऐसा कप्तान जो इस वक्त टीम को यूनाइट करके रख सके, उसके पास एक अच्छा एक पावर परफॉर्मेंस से निकलवा सके, उसके पास एक विजन भी हो ताकि वो तैयारी कर सके कि हाँ नहीं, हमें इस कप के लिए परफॉर्म करना है और आगे जाके हमारा फ्यूचर प्लान ये हो सकता है। कौन से वो कैप्टन होंगे? सबसे पहले मैं चाहूंगा इसमें जो 3 नाम हैं, क्या क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है नहीं, तो 3 नाम जो भी हमारे सामने हैं उनके बारे में बात करें। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली संदीप लामिछाने का है, क्योंकि ऑलरेडी अपॉइंटेड है। जी हाँ, और दूसरा नाम यहाँ पे आ जाते हैं टीम के वेटरन प्लेयर शरद वेस्वेकर। जी हाँ, उनका नाम यहाँ आता है। दूसरा नाम वो आते हैं, और तीसरा नाम है वो है आरिफ शेख का। जी हाँ, जो टीम के थोड़े साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, और शरद वेस्वेकर तो बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर हैं टीम के, जो अब तक खेल रहे हैं साथ में, बहुत अच्छी बात है। और आरिफ शेख 2014 में उनका डेब्यू हुआ था, तब से लेकर अब तक टीम के साथ जुड़े हुए। बिल्कुल, इसके हमने कहा कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट केसी की बात करें तो करंट केसी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने उन प्लेयर्स को हटा दिया, जाहिर सी बात है, जिन्होंने ये कहा था कि आई थिंक आई एम डन, क्योंकि पता नहीं कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। जो भी हमने शुरू में ही कहा कि वो चीज अगर सॉर्ट आउट नहीं होती है तो फिर क्या, कौन कैप्टन बेटर रहने वाले हैं, और ये 3 ऑप्शन फिलहाल है। तो अब इन्हीं तीनों में चर्चा करते हैं कि आखिर कौन से कैप्टन बेटर रह सकते हैं आने वाले टाइमों में। वो भी आपके साथ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन तीनों के बारे में जान लें। अगर हम बात करें यहाँ पर संदीप लामिछाने के बारे में कि इन्होंने अब तक कैप्टनसी कहाँ की हुई है और क्या क्या इनके अचीवमेंट है। बिल्कुल, देखिए, संदीप लामिछाने ने इतनी कम एज में भी काफी कप्तानी की है। अंडर 19 में उन्होंने कप्तानी की हुई है, जब 2016 में एशिया कप में, बिल्कुल, और एशिया कप में कर चुके हैं। उसके बाद 2017 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी, अंडर 19 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी कप्तानी कर चुके हैं कहीं ना कहीं। और उसके बाद भी अभी लेटेस्ट में, बिल्कुल लेटेस्ट में, एवरेज प्रीमियर लीग में उन्हें कप्तान बनाया गया काठमांडू किंग्स का। तो कहीं ना कहीं उनके पास भी वो काफी कप्तानी वो करके आ रहे हैं, और अपने एज वालों के साथ काफी कप्तानी कर चुके हैं। 19 में भी वो थे, वहां उन्होंने कप्तानी करी। अब काठमांडू किंग्स कुछ अच्छे बड़े प्लेयर्स के साथ भी उन्होंने कप्तानी की है।
तो कहीं ना कहीं उनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है कप्तानी करने का। बिल्कुल, कैप्टनसी करने का उनका एक्सपीरियंस है और वर्ल्ड लेवल पे भी उन्होंने काफी क्रिकेट खेला हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट उनकी नजर में भी जाता है। ये तो बात हो गई संदीप के एक प्रोफाइल के बारे में, आगे जरूर जानेंगे कि कौन बेटर रह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें आरिफ शेख की, तो आरिफ शेख पे ऐसा लग रहा है कि फोर्स्ड ऑप्शन है, क्योंकि आरिफ शेख के पास अभी इतना मुझे नहीं लगता क्रेडिबिलिटी है कि वो कैप्टन बन सके टीम के, लेकिन वही हमें कोई नाम लेना था इसलिए हमने उनको पिक डाला है। देखिए बिल्कुल अभी आरिफ शेख का तो नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कप्तानी की ही नहीं है, तो हम उनका नाम इसमें रख खाली थोड़े पुराने हैं इसलिए यहाँ है, इस हमारी लिस्ट में है, वरना शायद होते भी नहीं। बिल्कुल, तो आरिफ शेख की क्रेडिबिलिटी यहाँ पे काफी कम है, क्योंकि ये कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए उन्होंने पहले करी है कि नहीं, क्योंकि जो भी कप्तान बनता है वो कभी ना कहीं पहली बार ही बनता है, लेकिन फिर भी आरिफ शेख हमारे इस ऑप्शन में नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी हमने नाम पुट ऑन किया है ताकि 3 नाम कम से कम एक हो सके, उस पर हम एक वीडियो बना सके। अब यहाँ पर बात करते हैं शरद वेस्वेकर के बारे में। क्या लगता है कि आपको इनका जबरदस्त काफी पुराने प्लेयर है, काफी बेहतरीन प्लेयर है, ये इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं एज अ कैप्टन, अगर कभी रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, नेपाल प्रीमियर लीग जो पहले होती थी वहां पर भी इन्होंने कप्तानी करी है, पंचगढ़ तेज टीम की कप्तानी कर चुके हैं, और इसी के साथ साथ ये एपीएफ क्लब, नेशनल लीग में एपीएफ क्लब की भी कप्तानी कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। एवरेस्ट प्रीमियर लीग में भी भैरवा ग्लैडिएटर्स के ये कप्तान है, और साथ ही साथ पोखरा पल्टन के भी ये कप्तानी कर चुके हैं। जो पोखरा प्रीमियर लीग हुई थी 2018 में, वहां पर भी ये कप्तानी कर चुके हैं पोखरा पल्टन की। देखिए आप 3-4 जगहों पे ये कप्तानी कर चुके हैं, और बहुत ज्यादा पुराने प्लेयर हैं, 2004 से टीम के साथ जुड़े हुए हैं नेशनल साइड के साथ, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको, काफी वास्ट एक्सपीरियंस है कप्तानी का भी, काफी अच्छा खासा जो हमने पढ़ा है उसमें एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, और नेपाल क्रिकेट की समझ भी अच्छी खासी है, क्योंकि काफी पुराने हैं और काफी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ये ऑलरेडी जगह शेयर कर चुके हैं अपनी नेशनल टीम की। एक चीज और जो उनके फेवर में जाती है वो कि भैरवा ग्लैडिएटर्स में पूरी देशनाय के सर ही कोच थे, जो कि अब नेपाल क्रिकेट टीम के कोच भी हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक एडवांटेज भी इनकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये बात हो गई तो दोनों प्लेयर्स की प्रोफाइल की, तो यहाँ पर सबसे पहले आरिफ शेख को हम आउट करते हैं, क्योंकि आरिफ शेख को हमें नहीं लगता कि इस वक्त नेपाल क्रिकेट का कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि वो अभी इस वक्त इस चीज के लिए बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि नाम ही नहीं है। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि वो प्लेयर्स ऑलरेडी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर शायद ही वो इससे जुड़े। अगर शॉर्ट आउट नहीं होती है चीजें, वो अलग बात है, खैर वो एक अलग चीज हो जाती है। संदीप लामिछाने और शरद वेस्वेकर, इन दोनों में से आपके हिसाब से क्या लगता है किसको नेपाल क्रिकेट टीम का कैप्टन होना चाहिए? फिर बात करेंगे कि क्यों। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मामला तो बहुत हाई बना हुआ है, कंपटीशन काफी अच्छा है, लेकिन एडवांटेज यहाँ पे संदीप लामिछाने लेके जाते हैं। बिल्कुल, तो संदीप लामिछाने को हमारे हिसाब से लगता है हिसाब से कि संदीप लामिछाने को ही टेम्पररी से परमानेंट कैप्टन कर देना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि संदीप लामिछाने जो है अभी काफी यंग है, और सबसे बड़ी बात है, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म कैप्टन चाहिए जो फिटनेस के पैमाने में भी खरा उतरे, और ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए हमने इन्हें बना दिया, क्योंकि एक कैप्टन को प्लेयर्स के साथ कुछ वक्त देना होगा आपको, और वो वक्त कहीं ना कहीं संदीप लामिछाने के पास है। आपको एक ऐसा यंग एनर्जेटिक एग्रेसिव कैप्टन अपने टीम में जोड़ना इस वक्त चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं टीम को यूनाइट करके चले, और कहीं ना कहीं आगे उसका एक बेहतरीन विजन हो। मैं चाहूंगा आप इस पर डिस्कस करें कि प्लेयर्स को किस तरह से संदीप लामिछाने एक करके रख सकते हैं, जो शायद शरद वेस्वेकर कहीं ना कहीं मिस आउट करते हुए नजर आए। देखिए सबसे मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। जब हम अकेडमी में खेलते हैं, अब मैं संदीप लामिछाने को क्यों एक बेटर कप्तान बनाना चाहिए, इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन है। देखिए अभी क्या है कि मैं भी अकेडमी और क्लब करा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैंने भी कप्तानी की है, लेकिन जब मैं बड़े एज के ग्रुप के लड़कों के साथ, भैया लोगों के साथ खेलता था, मैं सीधा बोल रहा हूँ, यानी कि 27, 28, 29 इन भैया लोगों के साथ खेलता था क्रिकेट, तब वहां पे क्या होता था कि मुझे डर लगता था। जी हाँ। मैं डर मतलब ये नहीं कि अरे मुझे मार देंगे या मुझे धप्पा मार देंगे, ऐसा नहीं, मतलब एक डिसिप्लिन वाला डर कि अरे थोड़ा हिचकिचाहट कि मैं कैसे बोलूं, क्या करूं, है ना, क्या कैसे, चलिए आप लगा लीजिए, आप ये कर लीजिए, जहां वो भेजेंगे वहां चले जाएंगे। एक ये चीज होती है, डर लगा रहता है कि अरे कहीं सामने से डांट ना पड़ जाए, या ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन एग्जैक्ट जब मैं अपनी टीम की कप्तानी करता था, मेरी टीम 18, 17 इस एज की टीम थी, जब मैं अपनी टीम की कप्तानी करता था, तो वहां पे सब हम खुल के बात करते थे। बिल्कुल, सब खुल के कहते थे कि भाई यहाँ पे ये नहीं हो रहा।
यार यहाँ पे ये सही नहीं हो रहा है, यहाँ ये ठीक नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है खेलने में, मुझे यहाँ परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं उस ग्रुप वाले एज को अच्छी तरह जानता हूँ। बिल्कुल, उनकी मेंटेलिटी को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं 28-29 वालों की मेंटेलिटी नहीं जानता, वो ये जानते हैं, मैं नहीं। वो और बड़े भैया लोग जानते होंगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं उतने एज का नहीं हूँ अभी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे 18-19 के एज के लड़कों की मेंटेलिटी क्या होती है क्रिकेट में, मैं डायरेक्ट बता दूंगा जो मेरे साथियों की थी। और एग्जैक्ट यहाँ पे संदीप लामिछाने के साथ यही अच्छा है कि आने वाले जो लड़के दिख रहे हैं और जो टीम में हैं, सीनियर जो बाहर हैं अभी हैं, वो सब 21 या 22, 23 या एग्जैक्ट 24 के हैं। लामिछाने भी 22 साल के तो हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कोई, जैसे रेशम ने कहा, किसी अगर शॉर्ट आउट नहीं होती है तो फिर काफी यंग प्लेयर्स और ज्यादा इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो शरद वेस्टवेगर अगर कैप्टन यहाँ पर होते हैं तो कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स में एक वो होगा कि अरे ये तो बहुत बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, काफी बड़े भैया हैं, तो कहीं ना कहीं काफी इनको एक्सपीरियंस है। तो ये यकीन मानिए हिचकिचाहट हमेशा रहेगी उन प्लेयर्स की। वो प्लेयर्स अपनी कोई राय देना चाहेंगे, वो नहीं दे पाएंगे, वो डरेंगे कि अरे कहीं सामने से वो कहेंगे ये क्या बकवास बता रहे हो, या फिर जो भी है अच्छे वे में सही। ये एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो है वो हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अगर यंग प्लेयर्स और ऑलरेडी यंग प्लेयर्स काफी इंक्लूडेड हैं उस टीम में, कुशल मल्ला है और उसके बाद कुशल गुड़तल है, सीनियर्स हट चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि और भी यंग प्लेयर्स में इंक्लूड होंगे, अंडर 19 की टीम से भी इंक्लूडेड होंगे। तो तब आप सोचिए अंडर 19 के प्लेयर्स नेशनल टीम में और वहां पर शरद वेस्टवेगर कैप्टन है, क्या आपको लगता है उस तरह का कम्युनिकेशन स्किल हो पाएगा प्लेयर्स के बीच में? बिल्कुल नहीं होगा। ये कहने की बातें होती हैं कि नहीं वो अच्छे हैं, बिल्कुल शरद वेस्टवेगर मिच्योर हो सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन कितना भी हो जाए, लेकिन एक वो जो हिचकिचाहट रहती है वो डेफिनेटली हम पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं अपने, कि वो हिचकिचाहट हमेशा रहेगी और वो आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज बहुत नुकसान करेगी क्रिकेट में, खास करके बड़े बड़े इवेंट्स में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, कि अगर कैप्टन और प्लेयर्स के बीच में हिचकिचाहट है ये बताने के लिए प्लेयर्स की तरफ से कि जब वो बॉलिंग के लिए आया है तो मुझे यहाँ एक प्लेयर चाहिए, फिर मुझे वहां चाहिए, ये फील्डर मुझे ठीक नहीं लग रहा। कैप्टन ने मान लीजिए कैप्टन ने शरद वेस्टवेगर ने यहाँ पर एक फील्डर लगाया है और बॉलर आता है, कोई 18 साल का बॉलर आता है, उसे यार ये वाला बॉलर यहाँ सही नहीं लग रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 10 बार सोचेगा चल के शरद वेस्टवेगर के पास जाके बोलने के लिए कि ये वाला बॉलर थोड़ा सा, ये वाला फील्डर आप हटा दीजिए, ये भी सही नहीं लग रहा, यहाँ इसकी जगह इसको यहाँ लगा दीजिए। ये संदीप लामिछाने को आराम से बोल सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक जो स्ट्रांग पॉइंट है संदीप के साथ, ये जाता हुआ नजर आएगा और हमें यही लगता है कि संदीप लामिछाने के एडवांटेज में ये सबसे बेहतरीन एक कड़ी जोड़ने वाली है और इसीलिए उनको इस टीम का कैप्टन होना चाहिए। इसमें और 2 रीजंस हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड क्रिकेट में किस तरह से एक्सपीरियंस संदीप लामिछाने कमा चुके हैं इतनी कम एज उसमें। आपको उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल यंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का। बिल्कुल, देखिए काफी एक्सपीरियंस तो है ही उन्हें, वो हर जगह जाके खेल चुके हैं, हर क्रिकेट को जान चुके हैं। और मैं ये सबसे ज्यादा कहूंगा कि उन्होंने T20 क्रिकेट ज्यादा खेला है। बिल्कुल। और आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि T20 ही ज्यादा होना है। नेपाल क्रिकेट में ज्यादा T20 का मैचेस ज्यादा है और एसोसिएट टीम्स भी। बिल्कुल, अगले साल आपका T20 वर्ल्ड कप है, ना कि ODI वर्ल्ड कप आपको खेलना है। तो चलिए अब T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रख के देखिए कि संदीप के पास स्टेप करके चलिए। बिल्कुल, आपको इतना स्टेप नहीं लेना है कि हमें सीधा वर्ल्ड कप के फाइनल खेलना है, ये सब तो बकवास बातें हैं। लेकिन आप एक एक स्टेप करके चलेंगे तो उस स्टेप में लामिछाने की जो फीट्स हैं वो बिल्कुल सही है, जो उनके पैर हैं वो सही जूते में फिट होंगे। अगर आप उनको T20 वर्ल्ड कप या इस चीज को देखेंगे, विजन को देखेंगे, तो वो एकदम फिट बैठेंगे उसमें। बिग बैश खेलते हैं, PSL में भी वो जा चुके हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी वो जा चुके हैं, IPL में भी वो खेल चुके हैं, तो इससे अच्छी बात है। वास्ट एक्सपीरियंस उनके पास है। और सबसे बड़ी एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, यंग और एनर्जेटिक और एग्रेसिव इस वक्त अगर हम बात करें, ये 3 क्वालिटीज अगर एक कैप्टन के बीच में होती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, अगर उस प्लेयर के अंदर सच में खुद कुछ डेडिकेशन करने का मादा हो। अब हमको बताएं कि यंग और एग्रेसिव और एनर्जेटिक के मामले में आपने सबने देखा कि किस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जाके जो हाल किया है यंग प्लेयर्स ने, आप जाके देख सकते हैं कि रहाणे की कैप्टनसी में जिस तरह से यंग प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, शार्दुल ठाकुर की बात कर ले, वाशिंगटन सुंदर की बात कर ले, सिराज की बात कर ले, ये सब यंग प्लेयर्स हैं, बिल्कुल नए नए जुड़े हुए थे। आप सोचिए इनको सीधा गाबा में डेब्यू कराया गया, गाबा में खिलाया गया इन लोगों को, और आप देखिए कि इन लोगों ने क्या हश्र किया ऑस्ट्रेलियन टीम का। तो कहीं ना कहीं एक यंग एनर्जेटिक और एग्रेसिवनेस जो होती है ना, वो काफी ज्यादा काम आ सकती है अगर सही जगह पे सही टाइम पर सही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जाए। और ये इस्तेमाल करने की जो एक कला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि संदीप लामिछाने बहुत ही बखूबी निभाएगी।
एक चीज है जो आप कह रहे थे शरद वेस्टेकर के फैक्टर में जा सकती है, वो है कोच जो ऑलरेडी उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है हावी होता हुआ नजर आएगा। हावी हो ना हो, लेकिन हमारा जो ओपिनियन है वो तो संदीप के साथ ही रहेगा। आपको क्या लगता है, वो इक्वेशन क्या काफी होगी एक नेशनल टीम के कैप्टन बनाने के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको तो हमें थोड़ा नोट करना होगा, अपने माइंड में इसको देखना होगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक फैक्टर काम करेगा। हम ये देख रहे हैं बहुत अच्छा एक फैक्टर काम करेगा शरद वेस्टेकर के लिए कि वो पबुडू सर वहीं पे कोचिंग देते हैं, तो शायद एक अच्छा बॉन्डिंग है उनके बीच, तो पबुडू सर चाहेंगे कि मेरे साथ वो जुड़े जिसके साथ में अच्छा एक बॉन्ड। ये एडवांटेज है सर, तो बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज चला जाता है इस चक्कर में। लेकिन ये थोड़ा देखना होगा कि आप लॉन्ग विजन कितना चाहते हैं। तो शरद वेस्टेकर इतना लॉन्ग विजन नहीं है, 33 उनकी एज है, और इतना मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा लॉन्ग विजन आप देख पाएंगे। तो ये कहना, लेकिन आपने जो कहा एडवांटेज, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो बॉन्डिंग का जो एक चक्कर है वो यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। और परफॉर्मेंस की भी बात करें तो एज अ कैप्टन मैं ये चाहूंगा कि प्लेयर्स जो है वो जो भी कैप्टन बने, खास करके मैं डेल क्रिकेट संदीप को पूरी तरह से यहाँ पर कह रहा है कि संदीप लामिछाने को कैप्टन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संदीप लामिछाने को एक विजन अपना रेडी करना होगा, और उम्मीद है कि वो उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एक विजन रेडी कर सके। उनको ध्यान में रखना होगा कि अगले 2 साल का साइकिल, क्योंकि पबुडू सर को 2 साल के लिए एज अ कोच चुना गया है, तो उनको भी पबुडू सर के साथ बैठ के अगर वो परमानेंट कैप्टन चुने जाते हैं, 2 साल का विजन रेडी करना होगा। अब आप सोचेंगे, अभी तो आप कह रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, विजन अलग चीज होता है और प्लेयर्स को परफॉर्मेंस के लिए जो एक बेंचमार्क होता है वो अलग है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विजन की, विजन का लॉन्ग टर्म विजन, यानी आपको उन प्लेयर्स को तैयार करना है जो आपको लगता है कि आगे जाके ये बेहतरीन टीम के लिए साबित हो सकते हैं। ऐसे कहते नहीं कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके 2-3 साल बाद उसको हम रिटर्न हमें मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं संदीप लामिछाने के साथ हो सकता है। ओवरऑल एट द एंड शरद वेस्टेकर वर्सेस संदीप लामिछाने, वर्सेस क्या मतलब, तो हमने वर्सेस ऐसे कर दिया, शरद वेस्टेकर संदीप लामिछाने। आपको एट द एंड क्या लगता है, संदीप लामिछाने किन पैमानों पे शरद से ऊपर जा रहे हैं डेल क्रिकेट के हिसाब से? सबसे बड़ा पैमाना तो यही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी एग्जांपल दिया था, क्लब और एकेडमी, और ये डेफिनेटली होगा अगर शरद कैप्टन बनते हैं। बिल्कुल, कि एज ग्रुप है, सेम एज है। लामिछाने के जो अब नए लड़के आ रहे हैं सब सेम एज के हैं, 23-24 एज के हैं, तो लामिछाने को बेटर होगा कप्तान बनाया जाए। सीनियर प्लेयर वहां है नहीं, सीनियर प्लेयर होते तो वही जाहिर सी बात है उन्हीं में से कोई एक कप्तान बनता, पर नहीं है। शरद वेस्टेकर को बना के आप कम्युनिकेशन गैप बढ़ा देंगे और बढ़ेगा, तो ये अच्छा नहीं है। प्लेयर्स डरेंगे और इससे ये टीम थोड़ी बिखरेगी। परफॉर्मेंस, यहाँ डर का मतलब हिचकिचाहट है, याद रखिएगा। जी हाँ, इसको बेसिक लैंग्वेज है, इसको समझिए, समझ जाइए तो बेहतर है। और इसके बाद ये है कि एक बॉलर है, वो अपनी फील्डिंग लगाना चाहता है, लेकिन शरद ने एक बार बोल दिया कि नहीं ये यहाँ लगेगा, तो वो दूसरी बार नहीं बोल पाएंगे। लेकिन लामिछाने में वो फ्रीली बोल पाएंगे, नहीं इसको यहीं लगाओ। ये अच्छा एक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं अगर आप लामिछाने, क्योंकि आने वाले टाइमों में एशिया कप से ही टीमें उठाने की ज्यादा उम्मीदें हैं अगर चीजें नहीं सुधरी। और एशिया कप में हम जानते हैं 30 साल का कोई नहीं खेलता, अंडर 19 के लड़के खेलते। जी हाँ, यंग काफी प्लेयर्स वहां पे जुड़े हुए हैं। तो ये है कि संदीप लामिछाने हमारे हिसाब से एक बेहतरीन कैप्टन होंगे। आपको लॉन्ग विजन का सोचना होगा, अगर आप लंबा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक बेहतरीन कैप्टन और बेटर ऑप्शन इस वक्त संदीप लामिछाने ही है, और आपको उनको पिक करना चाहिए। आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि अभी वो रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। कौन रेडी नहीं था? जब भी पहली बार कैप्टनसी किसी के लिए बनाया जाता है, धोनी क्रिकेट में आए, उनके 3 साल बाद सिर्फ उन्हें कैप्टन चुना गया। संदीप को तो फिर भी 5 साल हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे यंग एनर्जेटिक कैप्टन रहे हैं पास में जिन्होंने बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड्स अपनी टीम के लिए किए हैं और टीम के लिए परफॉर्मेंस भी अपनी करके दिखाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नए हैं, परिपक्व नहीं है, करते परिपक्व होंगे ना। जब तक जॉब इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो हर कोई ये कहता है कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए। अरे जब तक बंदा काम नहीं करेगा तो एक्सपीरियंस कैसे होगा? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप उनको एक मौका देंगे, 1-2 साल वो काम करेगा, तब वो कहेगा, रिज्यूमे में अपने लिखेगा कि हाँ अब मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। आपको मौका देना होगा, इसीलिए परफेक्ट टाइम है संदीप लामिछाने को कैप्टन बनाने का। डेल क्रिकेट पूरी तरह से संदीप लामिछाने के नाम पे अपनी तरफ से रिकमेंड करता है कि संदीप लामिछाने एक बेटर कैप्टन हो सकते हैं इस वक्त, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स का एब्सेंस है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ट्विटर में फॉलो करिए। स्क्रीन पे आ रहा है डेल क्रिकेट डीसी, इस ट्विटर अकाउंट पे जाइए, कभी फॉलो करिए। क्रिकेट न्यूज अपडेट्स, सारे इन्फॉर्मेशन हम लगातार वहां पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाय।